बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन यूथियों का मुहात्मा जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप से बाहर हो गया। उन्होंने जो पैनल है, जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, उनकी लिस्ट अवेजा की है। उसमें कहीं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का नामो निशान तक नहीं है। बड़ा सर पे उठा रखा था जी ये यूट्यूबर ने कि जी हमारा आलमी रहनुमा उम्मत मुसलमा का लीडर अब वेस्ट मतलब चांसलर भी बनेगा ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का। तो मतलब अटेम्प्ट्स की गई, सिर्फ ये नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहा। उसने बरतानिया में अपना पूरा असर व रसूख इस्तेमाल किया। गोल्ड स्मिथ फैमिली ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। जैक गोल्ड स्मिथ हो गया, जमैमा गोल्ड स्मिथ हो गई, उन्होंने तमाम ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। लेकिन आपकी और हमारी जो काविशें हैं ना, वो रंग ले आई हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि जब इसने अनाउंसमेंट की थी और कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो उस टाइम हम लोगों ने, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे हम नवा हम ख्यालों ने जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को ईमेल की थी, और जिसमें इमरान खान का सारा कट्टा चट्टा हमने खोल के रखा था, बयान किया था कि भाई क्या अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेवल इतना गिर गया है कि एक ऐसा शख्स जो नरगसियत का शिकार है, जो ख़वातीन को महज यूँ ताने देता है कि जी आप जो है वो शॉर्ट कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो रेप तो होंगे। अच्छा, फिर जो खुद जिसके बारे में कि रिहाम खान की किताब है, और वो बाकी भी उसके बारे में सारे किस्से कहानियाँ, 2 किताबें उसकी इस चीज़ों पे लिखी गई हैं कि वो शख्स करैक्टर का कैसा है। और फिर उससे बढ़ के वो ऑडियो कॉल्स आपके सामने थी, और फिर ऐसा शख्स जो तालिबान को, दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करता है, और वो सारा कुछ आपके सामने है, जिस तरीके से सारे मैटर हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो चैरिटी का भी एक इदारा है, और पूरी दुनिया से लोग, बड़े इदारे उनको चैरिटी देते हैं, और वो जो स्कॉलरशिप्स गरीब तलबा को, उन लोगों को दी जाती हैं। तो फिर ऐसी चैरिटी के इदारे की जो सरबराही है, वो एक ऐसा शख्स करे जो खुद तोशा खाना का चोर हो। हैं, घड़ी उसको गिफ्ट मिलती है तो घड़ी खा जाता है, बेच देता है, आपके सामने है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हार, ये वो, क्या कुछ इसने हमारे सरकारी जो रियासती तोशा खाना है, जिसमें सरबराह मुमलिकत चीज़ें गिफ्ट करते हैं, क्या कुछ इसने नहीं खाया, आपके सामने। और फिर खुद वो बरतानिया ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का रकम थी, बैरिया टाउन वाली अलकादर ट्रस्ट का जो इस पे केस बना हुआ है, आपके सामने है। वो बरतानिया की एक तहकीकाती एजेंसी ने वहाँ से पकड़ी मलिक रियाज की, और फिर वो पाकिस्तान हुकूमत के हवाले की। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इसी मुहात्मा की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और फिर काबीना का इजलास बुलाया, और फिर उसको सील सील वाले उसमें यूएस ने मंजूर कराने की कोशिश की। और फिर वो सारा कुछ आपके सामने है। और 190 मिलियन पाउंड जिस तरीके से ये खा गया वो, बहरहाल ये सारा कुछ आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को दिया, लिखा, उनको ईमेल्स की, हज़ारों ईमेल्स गई थी। आप जैसे वॉलंटियर्स ने हज़ारों ईमेल्स की थी कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी को बचा लो, वरना हमारे यहाँ तो ऑक्सफोर्ड का लेवल फिर यही हो जाएगा जैसा इस बंदे का है। तो बहरहाल वो चीज़ें यूँ हुई कि फिर सारे शिकायत हुई, पूरी दुनिया से लोगों ने लिखा, पाकिस्तानियों ने लिखा, और उसके सारा कल्ला कट्टा चिट्टा खोला, और सारी करप्शन की दस्ताने, सारा कुछ, और ख़वातीन के बारे में उसके रिमार्क्स, और ये जो उसकी बेहूदगियाँ, गैर अखलाकी चीज़ें थी। ये फिर इन सारी चीज़ों पे जो है वो एक कानूनी फ़र्म है बरतानिया की, उससे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राब्ता किया और कहा कि ये चीज़ें हैं, आप इसको देखें और हमें राय दें कि आया ऐसे शख्स को जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर वो सारी चीज़ों का अपने तौर पे एनालिसिस किया। फिर साफ ज़ाहिर उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट भी किया। वो बरतानिया की सबसे बड़ी लीगल फ़र्म है, और उसके बाद उस फर्म ने कल परसों अपनी ये राय दी थी कि सॉरी, ये शख्स तो इस काबिल ही नहीं है। और जो शख्स जिस पे ऊपर करप्शन के केसेस हों, जो चोरी करके खा जाए, जो घड़ियां बेच जाए, अब ऐसा शख्स जो है वो ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का, और जिसमें चैरिटी काउंसर सबसे ज़्यादा है, उसका जो है वो सरबराह लगाया जाएगा, तो वो फिर मामला जो है वो तो नहीं चल पाएंगे।
तो उनकी राय के बाद जो है वो फिर अब फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हुई है और उस फाइनल लिस्ट में अब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन महात्मा का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। ये बेसिकली आपकी और हमारी जीत है, वरना ये यूथी हमारा तो सर खा जाते। देखें जी, आप इसके बारे में कहते हैं ये फितना है, ये फसाद है, ये इंतशार है, और वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग गया। ठीक है, उन प्रोपेगंडे का उनको मौका मिलता और फिर ये होता कि जब ये चांसलर बन जाता फिर वो जो है वो इंटरनेशनल जो प्रेशर है पाकिस्तान में और बढ़ जाता। देखें जी, वो यूनिवर्सिटी के चांसलर को पाकिस्तान ने जेल में रखा हुआ है जी, उसको सहूलियात नहीं दे रहे, फलां नहीं दे रहे, फलां नहीं दे रहे। तो वो सारे मैटर थे जो आपके और हमारे गले पड़ जाते। खुदा ना खास्ता अगर ये जो है ना महात्मा यूथियों का जो है ये सो कॉल्ड उम्मत मुसलमा का लीडर, जो बेसिकली ज़ायोनिस्ट प्रॉक्सी है, जो यहूदियों का असासा है उम्मत मुसलमा में, जिसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फितना और इंतशार के लिए, उसकी खिदमात को हायर किया गया, उसको फंड्स दिए गए भारत और इसराइल की जानिब से, और आप और मुझे और हमारी नस्लों को, हमारे माशरे को तबाह करने का ठेका उसे दिया गया। और आपके सामने है कि हमारे माशरे में इस यूथियापे से पहले कितनी रवादारी थी, कितना जो है वो बर्दाश्त था। जब से ये यूथिया आया, इसने इसकी अपनी ज़बान जो है वो पाक नहीं है। बड़े बड़े सियासतदानों के बारे में, ख़वातीन के बारे में कितनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करता रहा है। खुदा की कसम इसकी तकरीरें लगाएं, इसकी लगाएं अल्फाज, और अपनी फैमिलियों को टीवी चैनलों पे या उस स्क्रीन के सामने बिठाएं। क्या बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। बच्चों के ऊपर जो बुरा असर पड़ा, और ये जो पूरी हमारी नौजवान नस्ल जो है जिसे हम यूथिया कहते हैं, ये ख़राब हुई है। तो इसी ने ख़राब की है ना, हमारा पूरा अखलाक तबाह किया है और मुल्क तबाह किया है, मईशत तबाह की है, सफारती तौर पर हमें आइसोलेट कर दिया था। ये अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये पाबंद सलासिल हुआ है, जेल में गया है, पाकिस्तान को अब दोबारा कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मैंने कहा आपसे जो है वो इसको डिस्कस करें, क्योंकि मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है, और मैं आपसे अपनी बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पे भी इसमें किरदार अदा किया है। ठीक है, और मुझ जैसे हज़ारों लोग थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखी, और एक हमारे दोस्त पूरा उसने ईमेल का स्ट्रक्चर बना के जो है वो सोशल मीडिया पे डाला और अपील की कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन ना लड़ सके और उससे बाहर हो जाए, तो आप ऑक्सफोर्ड इंतज़ामिया को फ़लाँ फ़लाँ इस ईमेल एड्रेस पे ये ईमेल जो है वो डालें, पुट करें। और अल्लाह का शुक्र है मैंने की, हमारे दोस्तों ने की, और बहुत सारे लोगों ने की। तो आज आपकी, मेरी और जो जो इस प्रोसेस का हिस्सा थे उन सब की काविशें जो हैं वो रंग ले आई हैं, और यूं अब जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनका चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने का ख्वाब जो है वो चिकना चूर हो चुका है। और हमारे लिए ये बड़ा खुशाइंद बात है। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैंने ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाई है कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस करूं और आप तक जो है ये खुशी पहुंचाऊं। तो बहरहाल आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।